दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडुटेरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के अंतर्गत इस पुस्तक के प्रैक्टिस सेट 16 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखूंगा। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का संघ था? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वज्जी। वज्जी जो है यह बिहार का वह महाजनपद था जो 8 राज्यों का संघ था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? तो याद रखिएगा, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 305 ईस्वी में ईस्वी पूर्व आया था, अर्थात ईसा पूर्व आया था। याद रखेंगे, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 305 ईसा पूर्व आया था। अगला प्रश्न है, बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? तो इसका सही उत्तर है 1/6 भाग। कितना भाग? 1/6 भाग। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजात शत्रु ने राजगीर अर्थात राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था? तो इसका सही उत्तर है अवंती के राजा के आक्रमण के भय से। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सबसे पहले किस शासक ने किया था? तो इसका सही उत्तर है महापद्म नंद ने। किसने? महापद्म नंद ने। अगला प्रश्न है, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्रा में रहा था? तो इसका सही उत्तर है 3 वर्ष। कितने? 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो इसका सही उत्तर है वैनवार वंश का। किस वंश का? वैनवार वंश का। अगला प्रश्न है, अकबर के द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? तो इसका सही उत्तर है 199 परगनों में। अगला प्रश्न है, कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? तो इसका सही उत्तर है 1770 ईस्वी में। कब? 1770 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु जो है 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। कब? 26 अप्रैल 1858 को। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो याद रखेंगे, बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। कौन थे? आनंद पांडे। अगला प्रश्न है, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबाजी ठाकुरदास ने की थी। बाबाजी ठाकुरदास ने। अगला प्रश्न है, सतयुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा, सतयुग नामक पत्रिका के संपादक पुरुषोत्तम नारायण नंदा थे। कौन थे? पुरुषोत्तम नारायण नंदा। अगला प्रश्न है, भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर है सिंधु और कान्हू, 2 भाइयों ने। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दिया था? तो इसका सही उत्तर है बलदेव सहाय ने। किस व्यक्ति ने? बलदेव सहाय ने। अगला प्रश्न है, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो याद रखिएगा, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता सीलभद्र याची थे। कौन थे? सीलभद्र याची। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में
में बिहार को उड़ीसा सहित उस समय बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है 12 दिसंबर 1911 को। कब? 12 दिसंबर 1911 को। अगला प्रश्न है बिहार के किस उप राज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चंपारण जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है 1857 के चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो इसका सही उत्तर है मेजर होम्स की। किसकी? मेजर होम्स की। अगला प्रश्न है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो याद रखिएगा लोटा विद्रोह जो है यह मुजफ्फरपुर में हुआ था। किस जिले में? मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है अंग महाजनपद की राजधानी थी? तो याद रखिएगा अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। किसकी? चंपा की। अगला प्रश्न है पंत वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ? तो याद रखिएगा पंत वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह नालंदा में है। कहाँ? नालंदा में। अगला प्रश्न है बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कैमूर के पठारी भाग में। किस भाग में? कैमूर के पठारी भाग में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से सही उत्तर, अर्थात वित्त संबंधी अधिकार, न्याय संबंधी अधिकार और कार्यपालिका संबंधित ये तीनों अधिकार राज्यपाल को प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 201 के तहत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात दक्षिण बिहार में टाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और केवाल मिट्टी ये तीनों प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है बिहार में मुख्यतः कितनी प्रकार की ऋतुएं अर्थात मौसम पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है 3 प्रकार के। कितने प्रकार का? 3। अगला प्रश्न है बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि कितनी है? तो याद रखिएगा बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि अप्रैल से जुलाई तक है। कब? अप्रैल से जुलाई। अगला प्रश्न है रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा रिहंद जो है यह सोन की सहायक नदी है। किसकी? सोन नदी की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है? तो इसका सही उत्तर है महानंदा। कौन सी नदी? महानंदा नदी। अगला प्रश्न है बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों के सेवानिवृत्त होने की अधिकतम आयु कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 62 वर्ष। कितने वर्ष? 62 वर्ष। अगला प्रश्न है राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी है? तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत जो है यह राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाइयां है। अगला प्रश्न है किसकी अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राज्यपाल। किसके अनुमति के बिना? राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 38। कितनी? 38। अगला प्रश्न है विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य असत्य है अर्थात गलत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से
अधिक असत्य उत्तर है। कौन कौन? तो यहाँ आपको बी नंबर, इसके सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यह बिल्कुल गलत है। और सी भी गलत है। इसमें दिया गया है कि इस सदन में राज्यपाल द्वारा 1/3 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, यह भी बिल्कुल गलत है। इसमें केवल क्या सही है? तो इसमें ऑप्शन ए केवल सही है कि यह एक अस्थायी सदन है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1/3। अगला प्रश्न है, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 51.5%। कितना? 51.5%। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महेश नारायण। कौन थे? महेश नारायण। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2006 ईस्वी में। कब? वर्ष 2006 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन थे? तो याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के जो प्रथम चांसलर थे अमर्त्य सेन। कौन थे? अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? तो इसका सही उत्तर है समस्तीपुर में। कहाँ स्थित है? समस्तीपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मैथिली। कौन सी भाषा? मैथिली भाषा को। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रमुख जूट उद्योग कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। कहाँ? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर है कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो याद रखेंगे किशनगंज। कौन? किशनगंज। तो यह था आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।